हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एमकॉम सेमेस्टर 4 का जीएसटी कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली गाइस इस वीडियो में मैं आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी के बारे में बताने वाला हूँ। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये बेसिकली आपके एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से हम रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके कोई भी टाइप के क्वेश्चन आने दो, ठीक है। अब बेसिकली इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो जो दोनों का लिमिट है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कौन से स्टेट में कितना लिमिट होता है गाइस, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और उसके बेस पे ही आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी करना होता है। तो बेसिकली रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, मिस्टर अनिरुद्ध इज अ डीलर फ्रॉम द स्टेट हैविंग हिज बिजनेस इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो बेसिकली ये पंजाब से है, ठीक है, मिस्टर अनिरुद्ध, ठीक है। ये डीलर एक तरह का, अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि इसने गुड सप्लाई किया है या सर्विस सप्लाई किया है, राइट। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अवेलेबल बिलो फॉर ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द हिज बिजनेस फाइंड द डेट ऑन विच ही विल बी लाइबल टू रजिस्टर अंडर द जीएसटी, गिव रीज़न फॉर योर आंसर्स। तो यहाँ पे पूछा है कि जो मिस्टर अनिरुद्ध है पंजाब से, ठीक है, और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई है और इसके बेसिस पे आपको बताना है कि उसका रजिस्टर अंडर द जीएसटी क्या होगा, ठीक है। और अगर होगा तो उसका आपको रीज़न देना पड़ेगा कि क्यों होगा, राइट। तो चलिए पहले मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन बता देता हूँ कि डेटा क्या गिवन है। हमें मंथ गिवन है, दैट इज मंथ वाइज गिवन है यहाँ पे। तो 1 अप्रैल से स्टार्ट किया हुआ है और 30 मई तक इसने किया हुआ है ट्रांजेक्शन, राइट। अभी देखो इसके अंदर रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी के अंदर आपको कंसिडर क्या करना है, बेसिकली टैक्स परचेस, टैक्स फ्री परचेस, ये दोनों आपको इग्नोर कर देना है, ये दोनों आपको इग्नोर कर देना है, इसकी एंट्री पास नहीं करनी है आपको, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टैक्स सेल्स और टैक्स फ्री सेल्स, सिर्फ इसकी एंट्री आपको पास करना है। टैक्सेबल सेल्स और टैक्स फ्री सेल्स, ओनली ये दोनों। परचेस क्या किया उससे मैटर नहीं करता, उसने सेल क्या किया उससे मैटर करता है जीएसटी के अंदर, राइट गाइस। तो मतलब हम ये दोनों के बेसिस पे क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी फाइंड आउट करेंगे, क्लियर। तो याद रखना कोई भी टाइप का सम्स आएगा जब आपको सेल्स, टैक्सेबल सेल्स होगा और टैक्स फ्री सेल्स होगा। क्लास इसके अंदर क्या होता है ना, कंडीशंस आता है कि आपको कौन से स्टेट में कितना टैक्स आपको एग्जेम्प्ट होगा, यानी कितना माफ़ होगा टैक्स, वो आपको यहाँ पे पहले स्टेट वाइज देखना है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ कि कौन सा ऐसा स्टेट है कि जहाँ पे आपको एग्जेम्प्टेड होगा। बेसिकली क्या है क्लास, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। जितना भी सम सॉल्व करोगे आप में सब में ये स्टेट कंपलसरी लिखना है आपको, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आपको कंपलसरी लिखना होता है। अ पर्सन एंगेज विथ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड सप्लाई ऑफ गुड्स इज लाइबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी इफ हीज और हर, मतलब मेंशन होगा यहाँ पे पर्सन हीज और हर, एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ₹20 लाख। तो 20 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 20 लाख से ज़्यादा हो गया तो उसको टैक्स पे करना पड़ेगा, यानी कि उसको जीएसटी के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। अगर 20,000 से ज़्यादा है क्लास, राइट। अगर 20,000 से ज़्यादा 20 लाख से अगर ज़्यादा है तो उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर 20 लाख से ज़्यादा नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा। बट यहाँ पे कुछ स्टेट है गाइस, उस स्टेट के बेसिस पे जाएंगे हम। तो हाउएवर फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफाइड स्टेट देयर सो लिमिट इज़ ₹10 लाख। तो ऐसा कौन कौन से स्टेट है गाइस, स्पेसिफिक स्टेट दिया हुआ है जिसमें 10 लाख तक का आपका एग्जेम्प्टेड टैक्स दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे टैक्स नहीं अप्लाइड होगा। अगर 10 लाख से ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पे टैक्स अप्लाइड होगा, यानी कि जीएसटी अप्लाइड होगा। तो ऐसे 4 स्टेट है जो आपको याद रखना है, जैसे कि मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो ये 4 स्टेट है, ये 4 स्टेट में आपको 10 लाख से ज़्यादा अगर आपकी सर्विस या गुड्स हो गई क्लास, तो आपको यहाँ पे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी हो जाएगा। नेक्स्ट थिंग है इसमें, लिमिट शैल बी ₹20 लाख इन द फॉलोइंग स्टेट, ठीक है। अगर 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है फॉलोइंग स्टेट के अंदर तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो इसमें टोटल 6 स्टेट है, जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, मेघालय, पांडुचेरी एंड सिक्किम। तो ये टोटल 6 स्टेट है जहाँ पे आपको 20 लाख का टैक्स एग्जेम्प्टेड दिया। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपको जीएसटी के अंदर अप्लाइड करना है। और 10 लाख से ज़्यादा हो गया तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में आपको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या है, यहाँ पे एक और स्पेशल केसेस है गाइस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिमिट शैल बी ₹40 लाख इन ओनली महाराष्ट्र स्टेट एंड अदर देन द अबव मेंशन स्टेट, ठीक है। तो आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि 10 लाख मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में है। सेम वैसे इधर अदर 6 स्टेट है जिसमें 20 लाख का आपका एग्जेम्प्टेड है। और बाकी जो बच गए गाइस, ये 10 स्टेट के अलावा जितने भी स्टेट अब बच गए उसमें कितना लिमिट दिया हुआ है आपको, 40 लाख का लिमिट दिया हुआ है। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। क्लियर गाइस। तो चलिए अब आपका जो क्वेश्चन था हम उस पर आते हैं।
तो जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया था कि जो मिस्टर अनिरुद्ध है, राइट, वो पंजाब से, यानी कि वो अदर 10 स्टेट के बाद है, ठीक है। तो उसको लिमिट कितनी होगी, 40 लाख की लिमिट होगी गाइस, याद रखिए। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ टैक्सेबल सेल्स और टैक्स फ्री सेल्स को ही काउंट करना है, क्लियर। तो ये जो अमाउंट है, इसके लिए हम फॉर्मेट बना के इसका अमाउंट लिखेंगे क्लास। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने फॉर्मेट बना दिया हुआ है, मंथ लिख दिया मैंने, टैक्सेबल सेल्स लिख दिया और टैक्स फ्री सेल्स लिख दिया गाइस, क्लियर। ये हो गया। अब आपको इसमें निकालना है टोटल सेल्स। तो टोटल सेल्स कैसे निकालोगे, ये दोनों को ऐड करके। तो इसमें फर्स्ट वन है 50,000, सेम आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा 5 लाख प्लस 1 लाख 6 लाख। ये मैंने आपके क्वेश्चन से ही कॉपी किया हुआ है, ठीक है। 6 लाख प्लस 1 लाख 7 लाख, फिर 4 लाख, फिर 40,000, ठीक है। देन 2 लाख, देन अगेन 2 लाख, देन 45,000, देन 5 लाख 20,000 एंड नेक्स्ट वन है 36,000, क्लियर। तो ये हो गया आपका टोटल सेल्स। क्या किया, ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो आपको टोटल सेल्स मिल गया। अब नेक्स्ट वन निकालेंगे हम क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव सेल्स कैसे निकालते हैं, ये जो अमाउंट आया टोटल सेल्स, इसका ही हम टोटल करेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पे। कैसे करते हैं, फर्स्ट जो आपका 50,000 है वो यहाँ पे लिख देंगे, देन 50,000 प्लस 6 लाख करेंगे तो 6 लाख 50,000, देन 6 लाख 50,000 प्लस 7 लाख तो 13 लाख 50,000, देन 13 लाख प्लस 4 तो 17 लाख 50,000, देन 17 लाख 50,000 प्लस 40 तो 17 लाख 90,000, फिर अगेन 2 लाख इसमें ऐड करना है तो 19 लाख 90,000, देन 21 लाख 90,000, देन 21 लाख 90,000 प्लस 45 तो 2235, देन इसमें 5 लाख 20,000 ऐड करेंगे तो गाइस इसका आंसर आएगा 27 लाख 55,000 एंड इसमें 36,000 ऐड कर देंगे तो 27 लाख 91,000। तो गाइस अभी देखो इसका एक्सीड अमाउंट कितना था, 40, ठीक है। तो 40,000 यहाँ 40 लाख आपका एप्लीकेबल होगा। 40 लाख के बाद अगर आ गया तो क्या होगा, वो जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 40 लाख, तो यहाँ पे कितना है 27 लाख 91,000, मतलब 40 लाख नहीं आया यहाँ पे, राइट। तो ये लाइबल होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली ये लाइबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अपने को टोटल अमाउंट कितना चाहिए 40 लाख। तो यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखेंगे इसके ऊपर, ठीक है, मिस्टर अनिरुद्ध is get registration under GST if his aggregate turnover exceed ₹40 लाख, राइट। तो ऑब्वियसली इसका 40 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम स्टेटमेंट देंगे। यहाँ पे स्टेटमेंट आएगा, मिस्टर अनिरुद्ध इज नॉट लाइबल टू रजिस्टर अंडर द GST एज हिज एग्रीगेट टर्न ओवर एक्सीड ₹40 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट इंक्लूड कर देना है बस। तो ये हो गया आपका कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है। ये होगा आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ GST। ये बेसिकली सिंपल सम था, लेकिन 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आ गया होगा।